के लहर यहाँ के लोगों ने ऐसी बनाई है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर आज ही चुनाव होते हैं तो आज़ाद साहब फुल बहुमत से यहाँ सरकार बनाए। जी, तो उन लोगों को मैं यहाँ से जवाब नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि उन लोगों को जवाब यहाँ की जनता देगी, यहाँ की आवाम देगी। उन लोगों को तब पता चलेगा कि ये बी टीम है या आज़ाद साहब इतने बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के या पूरे भारत के, कि वो अगले 15 दिन में यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तब तक हम दम नहीं लेंगे जब तक यहाँ स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलेगा। ये आज़ाद साहब का एजेंडा है, ये आज़ाद साहब का मंशूर है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना है, स्टेटहुड अपनी रियासत उनको वो दर्जा वापस मिलेगा। आज़ाद साहब का जम्मू के अंदर रैली करना और पहली बार जब कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर जो है जम्मू के अंदर रैली करना और उसके बाद इन लोगों से मिले, क्या कुछ कहना है इन लोगों का जो डोडा और किश्तवाड़ के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं? इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ाद साहब का जम्मू के अंदर रैली जो हुई उसके अंदर कैसी भीड़ थी और आज़ाद साहब के बयान पर क्या कहना है? आपने तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा, जिस दिन आज़ाद साहब ने 26 अगस्त को इस्तीफ़ा दिया तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक होड़ लगी कि कांग्रेस का जनाजा पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में निकल गया। अब तो उनके साथ ऑलरेडी एक एमएलए रह चुका है, असल में उसकी ज़मीन भी खिसक चुकी है। अब वो मजबूरन उस ओहदे पे बैठा है। अब बाकी आज़ाद साहब को बचपन से जब आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी में गए थे, न कि लोग कांग्रेस फैन कोई नहीं था, गुलाम नबी आज़ाद साहब के फैन थे लोग। उस कारण से जिस दिन आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो आपको बखूबी इल्म है कि लोग कहाँ गए, लोग तो सारे आज़ाद साहब के साथ गए। रहा सवाल रैली का, तो रैली में तो आप बखूबी जानते हो कि कैसी रैली हुई। आज तक मुझे नहीं लगा कि ऐसी रैली किसी प्रधानमंत्री की भी जम्मू में हुई है जैसे आज़ाद साहब की। ना आज आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर, ना कोई मरकज़ का मिनिस्टर, कुछ नहीं है आज़ाद साहब आज, मगर आज़ाद साहब के लिए लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। इसलिए लोग कुछ अपनी गाड़ियां लेकर अपना पैसा खर्च करके आज़ाद साहब की रैली में शामिल हुई। नहीं जी, आज़ाद साहब की रैली जो इस वक्त यहाँ पे जम्मू में बनी, ये तो पूरे गांव के लोगों ने इस रैली को जचाया और बहुत सारे गांव के लोग जो आए ये आज़ाद साहब की मोहब्बत में आए, आज़ाद साहब की हमदर्दी से आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस में पहले ज्वाइन किया था, या ज्वाइन ये कांग्रेसी थे, ये कांग्रेसी के लोग थे ये, तो कांग्रेस को देखकर हम लोगों ने कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि हमने कांग्रेस आज़ाद साहब का नाम सुनकर कांग्रेस में ज्वाइन किया था। और कांग्रेस साहब ये आज़ाद साहब जब कांग्रेस से बाहर निकल गए तो अब आज़ाद साहब जिस पार्टी में जो भी पार्टी आज़ाद साहब बनाएंगे हम आज़ाद साहब के साथ हैं, ये न कि पार्टी के साथ। देखिए जी, आज़ाद साहब ऐसी शख्सियत है जिनका सियासी कैरियर बहुत बड़ा है और बिलखुसूस कांग्रेस को चलाने में उनका बहुत रोल रहा है। और जम्मू कश्मीर में आप जब आज़ाद साहब का दौर देखेंगे तो उसी दौर में यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। उस चीज़ को देखकर और लोगों के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी है यहाँ पर, महंगाई है, बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर, उन मसाइल को हल करने के लिए अगर कोई शख्स इस वक्त लोगों की उम्मीदों पे जच रहा है, लोग समझते हैं कि हमारे जो ये मसाइल कोई हल कर सकता है, तो वो वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद की वजह से आया हूँ। और वो जो जुनून था हम में कि मतलब एक एक्साइटमेंट था हमारे अंदर कि हम जाएंगे, कि मतलब उनका कुछ तो होगा प्लान। क्योंकि देखिए, उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 40-50 साल काम किया है कांग्रेस में, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं थी। मतलब कांग्रेस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मतलब जो उनकी लीडरशिप थी, या तो वो जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे एक इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, मतलब वो ऐसे ही नहीं जाने जाते, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो अगर उन्होंने उनको एक मौका दिया होता अपनी पार्टी का, मतलब एक लीडरशिप, वो जो क्वालिटीज़ हैं उनमें उनको लीडर बनाया होता, इंस्टेड ऑफ राहुल गांधी, जो कि सिर्फ जैसे कल बताया था उन्होंने कि वो ट्विटर पे पॉलिटिक्स नहीं होती है, या मतलब आप काम नहीं कर सकते ट्विटर पे, वहाँ तो आप एक ट्वीट डाल सकते हैं, तो बस उतना ही होता है।
जहाँ अगर उनके हाथ में उन्होंने पूरा मतलब अपना पार्टी का वो जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स पे अगर वो कंटिन्यू चलते तो पार्टी फेल नहीं होती। देखिए, पार्टी तब फेल होती है जब लीडरशिप फेल होती है। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ ये कि जो आज़ाद साहब ने एक स्टेप बैक लिया है कांग्रेस से, वो उनका सबसे बड़ा फेलियर है कांग्रेस का। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनको मौका नहीं दिया है कि पार्टी को वो आगे चलाएं। आज़ाद साहब उस पार्टी को छोड़ के आए हैं जहाँ पे उनको ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी घुटन महसूस होने लगी थी। वहाँ के सिस्टम से मेरिट बेस पे क्या कहते हैं तरक्की नहीं मिल रही थी वर्कर्स को। इवन के बड़े लीडर्स को अगर वहाँ नज़रअंदाज किया जाए तो छोटे पदाधिकारियों का क्या हाल होगा। तो अब मौका मिला है हम लोगों को आज़ाद साहब का कर्ज चुकाने का। इस रियासत पे उसके बहुत सारे कर्ज हैं। इस रियासत को आज़ादी के बाद संवारने में जितना भी वक्त दिया है आज़ाद साहब ने दिया है, जितनी भी ये बनी है आज़ाद साहब ने बनाई है। कुछ पार्टियां अभी दावा कर रही हैं कि हम रियासत को बचाएंगे। रियासत को बचाना नहीं है, रियासत को बनाना है। वो बचाने वाले हैं, आज़ाद साहब बनाने वाले हैं और इंशाल्लाह अवाम बनाने वाले को साथ देगी, बचाने वाले को नहीं। क्यों से जो लोग आए हैं वो आज़ाद साहब को सुनने आए हैं, न कि किसी पार्टी को देखकर वो जो है उनके साथ आए हैं, बल्कि आज़ाद साहब का नाम देखकर जो है वो जो है यहाँ पर आए हैं। बाकी बने रहें स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। बिलाल बिलिसी, जम्मू से।